हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी में। तो देखिए यहाँ पे हम आपको प्रश्नावली 2 1.2 कराने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 1.1 खत्म करा दी थी आपको। तो चलिए यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्याएँ हैं। इसमें नहीं देखिए यहाँ पे अपरमेय संख्या हमको सिद्ध करनी है। क्या करनी है? अपरमेय संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको अपरमेय संख्या के बारे में बताया था कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं ले सकते, तो वे हमारी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याओं की बात करते हैं तो वे संख्याएं जो हमारी अंश/हर यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो वे हमारी क्या होती है? परिमेय संख्याएं, जहाँ पे हर हमारा जीरो नहीं हो सकता। अगर हम जीरो रख देंगे तो हम उसको परिभाषित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कभी हमारा परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या जो भी होती है उसमें हमारा हर कभी भी जीरो नहीं रहेगा। परिमेय संख्या में क्या होगा? हमारा हर जीरो नहीं रहेगा। ठीक है, तो जल्दी बढ़ते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने ये कहा है, पहले क्वेश्चन में दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इन्होंने ये कहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? हमको सिद्ध करना है। ठीक, चलिए सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, हमें परिमेय संख्या के बारे में पता है, तो हम क्या करें, पहले इसको मान लें अगर ये परिमेय संख्या है। अगर लास्ट में जाकर के इसका अपोज कर जाकर हम जो भी कर रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर जो चीज़ गलत हो जाए, गलत सिद्ध हो जाएगी, तो क्या होगा? हमारा ये अपरिमेय संख्या कहलाई। चलिए वो हम निकालते हैं। तो सबसे करते हैं माना √5 एक परिमेय संख्या। क्या हमारी परिमेय संख्या है? बात समझ में आ गई? तो हम क्या करें, √5 बराबर हमने ले लिया p/q, जहाँ q इज नॉट ठीक, और p और q क्या हमारी सहवाच्य है। p का मतलब सहवाच्य है। क्या हमारी सहवाच्य है। बात समझ में आ गई? तो अब हम क्या करें, इसमें एलसीएम ले लें। जो एलसीएम ले लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा p बराबर हो जाएगा √5 का। ठीक, इसको मान लें समय का नंबर। क्या मान लिया हमने? समय का नंबर। हम दोनों पक्षों का वर्ग करें, दोनों पक्षों का वर्ग करें। वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p² बराबर 5 q²। तो हम वर्ग करेंगे तो वो 5 काट जाएगा। ठीक, जब हम इसको लेंगे तो 5 कहाँ आ जाएगा? बटे। तो हम इसको ले सकते हैं q² बराबर p²/5। अब देखिए यहाँ पे जब हमने ये चीज़ देखी, क्या देखा? ये इसको माने हमने सिंपल नंबर। इसमें ये देखिए जब 5 हमारा p² को अगर डिवाइड करता है, तो 5 हमारा क्या p को भी डिवाइड करेगा। बस समझ में आ गई? यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? यदि p² को 5 विभाजित करता है, तो 5 p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा, इतनी बात समझ में आ गई? तो हम एक नई संख्या मान लें, जब इसको विभाजित करेगा, तो यहाँ पे हम एक नई संख्या मान लें या कुछ भी मान लीजिए। जब इसको विभाजित करेगा तो देखिए यहाँ पे हमने मान लिया m बराबर p/5। इतना बात समझ में आ गई? हमने एक संख्या मान ली इसको, ये इसको भी विभाजित करेगा, तो यहाँ से हमारा p बराबर आ गया 5m। p बराबर कितना आ गया? 5। इतनी बात समझ आ गई? जब p बराबर 5m आ गया, तो हम इसी को क्या करते हैं,
उठा के इसका मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दें। किसमें रख दें? समीकरण नंबर 2 में। तो p का मान समीकरण 2 में रखने का, ठीक। p का मान किसमें रखेंगे? समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में जब रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा q² बराबर तो ये हो जाएगा 5 m का स्क्वायर बटे 5, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 25 m स्क्वायर बटे 5, 5 से काट देंगे 5 आ जाएगा, हमारा आ जाएगा q² बराबर 5 m स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखिए हम क्या करें, इस 5 को इसके भाग में ले आए तो m स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा q² बटे 5। फिर से वही बात आ गई, क्या जब हमारा 5 q² को अगर विभाजित करेगा तो 5 इसको q को भी विभाजित करेगा, विभाजित देंगे यहाँ भी देंगे 5 q² को विभाजित करेगा तो 5 q को भी विभाजित करेगा, इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए 5 यहाँ भी विभाजित कर रहा है इसको और 5 यहाँ भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा हमारा 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाता है। आ गया हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड। जबकि हमने ये आपसे बोला था पी और क्यू क्या हमारी सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है वे संख्याएं जिनका ऐसे कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पे तो क्या आ गया हमारा 5 हो गई, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। तो ये क्या हमारा विरोध हो गया, क्या हो गया हमारा विरोध। तो देखिए यहाँ पे हम भाषा लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे यहाँ 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि p का q सहभाज्य संख्या है, कैसे हमारी सहभाज्य संख्याएं हैं जो कि विरोधाभासी है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब ये होता है हमारा ये विरोध करता है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे इसलिए √5 ये अपरिमेय संख्या है, कैसे हमारी, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई, इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, सिद्ध करिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगला क्या दे रखा है, अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध करो 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है। 2 + √5 नहीं 3 + √2 है क्या, 3 + √2 +2 ये सवाल दे रखा है, इसको हमें सीख रखना है, ठीक है। तो हम फिर से इसको क्या मान लें, ये हमारी क्या है अपरिमेय संख्या, तो हम लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, क्या हमारी परिमेय संख्या। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा p/q बराबर 3 + 2 √5, 3 + 2 √5, ठीक। अब इसमें हम क्या करें, अंडर वाला एक तरफ और ये हमारा पूर्णांक एक तरफ, ये हो जाएगा हमारा p/q - 3 बराबर 2 √5, ठीक। बात समझ में आ गई। अब फिर से हम क्या करें, अंडर वाला एक तरफ और ये एक तरफ, यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा p - 3q डिवाइड बाई q का आएगा बराबर, इसको भी इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा हमारा 2,
बराबर हो जाएगा मान लो 5। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हमारी किसी भी परमेय संख्या में हम कुछ भी जोड़ें या कुछ भी घटाएं तो वो हमेशा परमेय संख्या ही रहती है। ठीक, तो ये तो क्या होगी हमारी परमेय संख्या। और इधर हम सिद्ध कर चुके हैं, हम रूट 5 क्या बन गया परमेय संख्या। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ p माइनस 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। मतलब इसके हिसाब से क्या होना चाहिए अंडर रूट 5 का परिमेय संख्या। लेकिन ये क्या है हमारा विरोधाभास, ये क्या है विरोधाभास। यहाँ लिखेंगे जो कि विरोधाभास क्या हमारा विरोधाभास है। इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। बात समझ आ गई? इसको करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के यहाँ पे 3 में हमारे 3 में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी निपटाते हैं। इसको देखिए ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला मैंने कहा सिद्ध करो कि ये हमारी अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो अपरिमेय संख्या, कहना है फिर से अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करते हैं। ठीक है, तीसरे का जो पहला रहता है 1/√, क्या रहता है 1/√। ठीक है, बढ़ते हैं ये क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे इससे हम क्या करें, यहाँ पे क्या मान लिया हमें परमेय संख्या मान लिया, 1/√2 परमेय संख्या है। क्या है हमारी परमेय संख्या। ठीक, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक, ये हो जाएगा हमारा p/3 बराबर 1/√2, जिसको मान लिया समीकरण नंबर 1। दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने तो ये हो जाएगा हमारा p² बटे 3² बराबर 1/, कैंसी गुणा कर देंगे, कैंसी गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा p² बराबर 2q²। क्या आ जाएगा p² बराबर 2q²। ठीक, इसको मान लें समीकरण नंबर 2। ठीक, कैसे वही काम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हमारे पास p² बराबर आ जाएगा p² बटे 2। अब देखिए 2 हमारा क्या है p² का डिवाइड कर रहा है तो हमारा p को भी डिवाइड करेगा। भाषा लिखी तो यहाँ लिखेंगे यदि 2 p² को विभाजित करता है, तो p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। ठीक, जब इसको ये विभाजित करेगा हम फिर इसको एक कारक संख्या मान लें। तो हमने ये मान लिया कि p/2 को हमने मान लिया n, तो p बराबर हो जाएगा कितना 2n। इसका मान उठा कहाँ रख दें समीकरण नंबर 2 में। यहाँ देखें p का मान समीकरण 2 में रखने का, p का मान समीकरण 2 में रखेंगे। जब p का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2m² बराबर हो जाएगा हमारा 2p²। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4m² बराबर हो जाएगा 2p², 2 से काट दिया 2 हो गया।
यहाँ पे आ जाए हमारा 2m² बराबर क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से निकालेंगे m² बराबर क्यू² बटे। फिर से भैया आप कंडीशन आ गई, अगर दो हमारा यहाँ पे एक पॉइंट जब हमने ये लिखा था ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिख लेना जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 और p का q कैसी हमारी सहभाज्य संख्या, कैसी हमारी सहभाज्य संख्या। ठीक है, ये लिखना जरूरी है क्योंकि तभी तो हमारा क्या होगा सहभाज्य संख्या। ऐसे क्या आएगा अपना 1, कोई वन में गुणनखंड नहीं आएगा सिर्फ एक के अलावा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे यदि 2 q² को विभाजित करता है तो q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। अब देखिए p और q के यहाँ पे देखिए क्या होगा हमारा, एक दो वैनिच गुणनखंड आ गए। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ p और q के का दो वैनिच गुणनखंड। जब वैनिच गुणनखंड दे रखा है, जो क्या होगा हमारा विरोधाभास। यहाँ लिखेंगे जो कि विरोधाभास ये विरोधाभास है, तो ये क्या होगा हमारा कैसी होगी हमारी परिमेय संख्या। इसलिए कैसी हमारी अपरिमेय संख्या, कैसी होगी ना अपरिमेय संख्या। ठीक, बात समझ में आई? कैसी होगी हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको जल्दी से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, सवाल दे रखा है 7√5 को सिद्ध करना है। 7√5 अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। सबसे क्या करेंगे, इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। यहाँ पे मान 7√5 परिमेय संख्या। ठीक, ये हो जाएगा हमारा, जब ये परिमेय संख्या है तो p बटे q बराबर 7√5। ये हो जाएगा हमारा जहाँ p इज नॉट इक्वल टू 0, p, q कैसे हमारी सहभाज्य, कैसे हमारी सहभाज्य। ठीक, चलिए करते हैं। तो यहाँ से क्या करें, हम इसको इधर लें, 7 को इधर ले आते हैं। हमारे पास क्या है p बटे 7 p बराबर 5। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हमारी परिमेय संख्या। कभी भी परिमेय संख्याओं के अंश या हर में किसी को भी गुणा कर दें या किसी को भी जोड़ दें या किसी को भी घटा दें तो हमारी वो परिमेय संख्या ही रहेगी। यहाँ लिखेंगे यहाँ p बटे 7 की परिमेय संख्या है। तो अब जब ये बराबर, जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। जब ये क्या होता है 2√5 भी एक परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो। ये क्या हमारा विरोधाभास, ये क्या हमारा विरोधाभास।
तो यहाँ लिखेंगे जो कि विरोधाभास है, इसलिए 7 अंडर 5 यहाँ लिखेंगे जो कि विरोधाभास है। अब ये विरोधाभास क्यों है? हमने क्या माना था यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि ये हमारी परमेय संख्या तो ये भी परमेय संख्या होगी, लेकिन हम इसको ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं। कैसी हमारी परमेय संख्या तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए 7 अंडर 5 अपरिमेय संख्या, ऐसी हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा हमारा 6 + अंडर 2। अगला क्वेश्चन दे रखा हमारा तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 6 + अंडर 2। तीसरे का तीसरा हमको सिद्ध करना है 6 + अंडर 2 ये का ये सिद्ध करना है 6 + अंडर 2 क्या हमारी अपरिमेय संख्या है। एक इसी तरीके से हमारा हमने जैसा पिछला क्वेश्चन कराया था, तो वैसे ही देखते हैं, इसको भी लिखते हैं। माना 6 + अंडर 2 एक परमेय संख्या मान लेते हैं, परमेय संख्या है। इसको क्या लिखेंगे हम P/Q बराबर 6 + अंडर 2। यहाँ लिखेंगे जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा P और Q कैसे हमारी सहभागी संख्या, कैसे हमारी सहभागी संख्या, कैसे हमारी सहभागी संख्या। ठीक है, तो हमने इतना नहीं लिख दिया, तो आप ये समझ लें। अब हम क्या करें, 6 को इधर अंडर एक तरफ, बाकी की संख्या एक तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा Q - 6 बराबर 2। अब क्या हम एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें। ठीक है, देखिए यहाँ पे एलसीएम में लेंगे तो हमारी हो जाएगा P - 6 Q/Q बराबर हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट। ठीक, अब देखिए फिर से वही बात आ गई, अगर आप किसी भी परमेय संख्या में कुछ जोड़ दें या घटा दें, ठीक, परमेय संख्या कोई जोड़ दें घटा दें, तो हमारी वो भी क्या रहेगी, परमेय संख्या रहेगी। तो यहाँ P - 6 Q/Q एक परमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, तो अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब देखिए जब दोनों में कहा जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या हमारा विरोधाभास, जो कि विरोधाभास विरोधाभास होगा, इसलिए 6 + अंडर 2 अपरिमेय संख्या क्या हमारी अपरिमेय संख्या। हाँ समझा जी, ये हमारे प्रश्नावली के जो क्वेश्चन थे हमने आपको सारे कर दिए। एक हम आपको एग्जांपल भी करा दे रहे हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम एक आपको एग्जांपल करा दे रहे हैं, ठीक, सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है हमारा, एग्जांपल में दे रखा है हमारा 5 - अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अंडर रूट 2 वाला हम आपको करा चुके हैं, अंडर रूट 3 वाला भी हो जाएगा बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, इसको नोट करने के बाद हम देखते हैं फिर एक अगला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 6।
उधार दे रखा है, मैंने ये कहा है इसी की करो 5 माइनस अंडर रूट 3 है, आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पे उधार दे रखा है 5 माइनस अंडर रूट 3 दे रखा है, मैंने कहा हमारा 5 माइनस अंडर रूट 3 ये अपरिमेय संख्या से करना क्या करना है हमको, अपरिमेय संख्या से करना है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर से क्या कर लें, बिल्कुल सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हम क्या मान लें कि माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है हमारी परिमेय संख्या है, ठीक। सेम वैसे जो परिमेय संख्या होगी पी माइनस या पी बटे क्यू बराबर हो जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 3। सेम वैसे ही हमारे जहाँ क्यू ना तो इक्वल टू 0 और पी का मान क्यू हमारी कैसे हैं सहभागी संख्या, जैसे हमारी सहभागी संख्या, बात समझना क्या। तो यहाँ जब हम इसको इधर लाएंगे तो हमारा आ जाएगा पी बटे क्यू, ये हो गया यहाँ पे हमारा आ जाएगा रूट माइनस का अंडर रूट क्या गया हमारा माइनस का अंडर रूट 3। या आप ऐसा कर लीजिए इसको माइनस का करना करके तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 बराबर 5 माइनस पी बटे क्यू। नंबर समझना गया। इसका जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3, एलसीएम ले लेंगे तो 5 माइनस यानी 5 क्यू माइनस पी बटे क्यू। अब यहाँ पे देखिए क्या समझ में आ रहा है, हमारा ये जो दे रखी है ये क्या हमारी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 5 क्यू माइनस पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी जो कि क्या हमारा है विरोधाभास। जब विरोधाभास है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 भी एक कैसी होगी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ गई, कैसी होगी हमारी अपरिमेय संख्या। तो देखिए हमने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी करा दिया, एग्जाम्पल काफ़ी सरल दे रखे हैं, एक बार इसको देख लेना। ये 3-4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, दो का अंडर रूट 2 वाला, एक दे रखा है अंडर रूट 3 वाला, तो हम करा चुके हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको भाषा पेपर में भी लिखेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को, जो भी कक्षा दोस्त में हैं उनको भेजें, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।